हेलो स्टूडेंट, आई एम योर मैथ टीचर नवाब साहिद। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके क्लास 5 का मैथ का लेसन नंबर 2। तो आपका लेसन नंबर 2 है रोमन न्यूमरल्स। ठीक है ना, रोमन नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हो हिंदू अरेबिक जो न्यूमरल्स होते हैं, जैसे 1 5 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप लोग गिनते हो ना, तो वह होता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल, वह हिंदू अरेबिक नंबर होता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स। ठीक है ना, रोमन नंबर कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास फोर्थ में आप ऑलरेडी रोमन नंबर पढ़ चुके हो कि कैसे लिखेंगे 1 to 100 तक के जो है रोमन नंबर कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें भी पढ़ लेते हैं कि रोमन नंबर कैसे लिखेंगे। ठीक है, रोमन नंबर सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम लोग आई से स्टार्ट करते हैं। मतलब हम जब हम 1 पढ़ते हैं तो रोमन नंबर में हम आई लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी तरह 5 को रोमन नंबर में वी लिखा जाता है। ठीक, और उसी तरह जो है 10 को जो है एक्स लिखा जाता है, 50 को जो है एल लिखा जाता है, 100 को है जो सी लिखा जाता है, और 500 को डी एंड 1000 को एम लिखा जाता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो यह है कि जो रोमन नंबर्स होते हैं उनमें 7 सिंबल होते हैं। कितने सिंबल होते हैं? 7 सिंबल होते हैं। आई भी एक्स एल सी डी एम, तो ये हो गया ना 7 सिंबल। तो यह 7 सिंबल होते हैं। तो चलिए रोमन नंबर लिखने के रूल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैसे रूल होता है, कैसे हम बनाएंगे रोमन नंबर हिंदू अरबिक से 1 to 3 से हम कैसे रोमन नंबर बना सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 आपका, रूल नंबर आपका 1 है रेपिटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। अगर किसी भी रोमन संख्या को, रोमन नंबर को रिपीट किया जाता है, मतलब बार बार उसको लिखा जाता है साथ में, तो इसका मतलब होता है कि उन संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, इसमें पहला जो है कंडीशन है वह है कि ओनली आई एक्स सी एंड यम कैन बी रिपीटेड। आई को, एक्स को, सी को, यम को ही हम क्या करते हैं? बार बार लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। दूसरा क्या? वी एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीटेड। लेकिन हम वी को, ठीक है ना, वी जो है आपका वी 5 का, फिर है एल मतलब 50 का, और डी मतलब 500 को हम रिपीट में मतलब बार बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, एग्जाम्पल लिखा है 2 आई लिखा है, लिखा है ना, डबल आई लिखा है। तो डबल आई का मतलब क्या है? क्योंकि ये रिपीट हुआ, आई आई 2 बार रिपीट हो गया, तो इसको लिखा है 1, ऐड करना है 1। आई का मतलब होता है 1 और प्लस 1, तो हो गया कितना? हो गया 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2। आगे उसके लिखा है 3 का एग्जाम्पल लिखा है, जो है ट्रिपल आई लिखा हुआ है ना, आई आई और आई, ट्रिपल आई लिखा है, तो मतलब आई का मतलब 1 होता है। तो 1 1 +1 +1 इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पूरा 3 हो जाएगा हमारा। उसी तरह अब नीचे वाले एग्जाम्पल में देखो लिखा है एक्स और एक्स, मतलब डबल एक्स लिखा है, और एक्स का मान कितना होता है? एक्स का मतलब क्या होता है? 10। तो इधर हम देख लेंगे एक्स एक्स मतलब 10 + 10 इक्वल टू 20। उसी तरह अगर ट्रिपल एक्स रहेगा तो 10 10 10 इक्वल टू 30। ठीक है ना, तो देखो आप लोग, रूल पहला कह रहा है कि आई और एक्स और सी जो है और एम रिपीट हो सकते हैं, तो वही रिपीट कर रहा है। आई को किया, फिर एक्स को किया, सी का भी देख लो आप लोग। सी का मतलब होता है 100, ठीक है ना, तो डबल सी है तो मतलब 100 + 100 इक्वल टू 200। तो 200 को हम डबल सी लिख सकते हैं। फिर ट्रिपल सी है तो वही 3 बार 100 हमको क्या कर देना है? ऐड कर देना है, और 300 हो जाएगा हमारा। समझ गए? तो ये पहला रूल था। दूसरा रूल है आपका, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। ठीक है ना, तो हमेशा जो है अगर लार्जर न्यूमरल समझ लो कि वी है, ठीक है ना, और उससे स्मॉलर न्यूमरल क्या है? आई है, क्योंकि एक्स से आई तो छोटा है ना, 10 से 1 मतलब 10 से 1 तो छोटा ही है। ठीक है, तो ये रूल ये बोला है कि अगर कोई भी स्मॉलर न्यूमरल जो है लार्जर न्यूमरल के राइट हो रहा है, जैसे एक्स है और ये आई, तो इसके राइट में हुआ ना, तो अगर ये राइट में होगा तो उसका मतलब ये है कि हम लार्जर
न्यूमरल में, ठीक है ना, स्मॉलर न्यूमरल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल अब देख लो, पहला है वी आई लिखा है, तो इसमें आई देखो, आई का मतलब तो 1 होता है और वी का मतलब 5 होता है, 5 होता है, तो 5 तो 1 से बड़ा है ना। तो अगर 5 के राइट साइड में 1 रहे, वी के राइट साइड में आई रहे, तो उसका मतलब ये होता है कि उसको ऐड करना है। तो आगे देख लो एग्जांपल, 5+1 ऐसा करके लिखा है। आगे भी एग्जांपल देख लेते हैं, सब एग्जांपल नहीं समझाऊंगा, आप लोग खुद से भी समझोगे कुछ। इधर देखो आप लोग, सी, इधर देखो, इधर सी एक्स लिखा है, तो सी का मतलब क्या होता है, 100, और एक्स का मतलब होता है 10। तो मतलब 10 जो है सी के राइट साइड में है, राइट साइड में है। तो राइट साइड में मतलब होता है जोड़ना, मतलब उसको ऐड करना, एडिशन होता है। ठीक है, तो सी का मतलब 100 और प्लस 10 इक्वल टू 110, 110, 110। ठीक है ना, हम लोग हिंदी में भी समझते हुए चल रहे हैं, इससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इधर लास्ट में आप लोग देखो एक बार, सी एल लिखा है, सी एल लिखा है, देखो ऊपर सी एल लिखा है। सी का मतलब अभी हमने बताया 100 और एल का मतलब होता है 50। तो हम क्या 50, भाई 100 से तो छोटा ही है, 100 से छोटा है, तो 100 में हम क्या करेंगे, 50 को ऐड कर देंगे, 150 हो जाएगा। ये हो गया रूल नंबर सेकंड, टू हो गया, रूल नंबर टू हो गया। अब आते हैं रूल नंबर थर्ड पे। तो रूल नंबर थर्ड देख लो आप, इसका रूल नंबर थर्ड ये बोलता है कि a smaller numeral right to the left of a larger numeral is always subtract from the larger numeral। तो अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि अगर लार्जर न्यूमरल के राइट में कोई स्मॉलर न्यूमरल है तो उसको हम ऐड करेंगे, लेकिन ये तीसरा रूल कह रहा है, थर्ड रूल कह रहा है कि अगर लार्जर न्यूमरल, ठीक है ना, अगर जो है लार्जर न्यूमरल के अगर लेफ्ट साइड में स्मॉलर न्यूमरल आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि उससे क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है, घटाना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल आप लोग देख लो, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। ठीक है, देखो क्या है, पहला, वी एल एंड डी आर नेवर सबट्रैक्टेड। वी और एल और डी कभी सबट्रैक्ट होंगे ही नहीं। ठीक है ना, वी एल डी क्या होंगे, कभी सबट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, आई कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स, ओनली क्या होता है, आई सबट्रैक्ट हो सकता है वी से, और वी और सबट्रैक्ट हो सकता है एक्स से। ठीक है ना, तो मतलब नॉर्मली आई जो दोनों से सबट्रैक्ट हो सकता है, वी और एक्स से सबट्रैक्ट हो सकता है, घट सकता है। चलो आगे वाले पेज पे देख लेते हैं, तो फिर हमें अच्छे से और समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल देखेंगे तो आप इसका एग्जांपल देखो, लिखा है ना आई और वी, तो हम देख रहे हैं कि इसमें वी जो है लार्जर न्यूमरल है, और इसके लेफ्ट साइड में अब स्मॉलर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, अब घटाना पड़ेगा इसको, जो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें बड़े वाले में से छोटे को सबट्रैक्ट करना है। तो 5-1, क्योंकि लेफ्ट साइड में, तो माइनस कर देंगे, -1 इक्वल टू 4। समझ गए। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, एक्स और यल, एक्स और यल, तो यहाँ पे देखो, यल का मतलब होता है 50 और एक्स का मतलब वो 10, क्योंकि एक्स और 10 तो छोटा ही है ना 50 से, और ये लेफ्ट साइड में आ गया, तो मतलब इसको सबट्रैक्ट करना है। तो 50 -10 इक्वल टू 40। ठीक है, फिर सी डी का भी देख लो एग्जाम्पल, यहाँ पे सी डी, डी का मतलब होता है 500, सी का मतलब 100, तो 100 डी से छोटा है, तो उसको हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, और इसका मतलब हो जाएगा 400। तो मतलब सी डी का मतलब होता है 400। रूल नंबर 4 देख लो, रूल नंबर 4 हमारा कह रहा है कि व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल, देन इट इज ऑलवेज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। ये क्या कह रहा है, समझो पहले, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड between two larger numeral, then it is always subtracted from the larger numeral immediately following it। तो यहाँ पे आप एग्जांपल इसका देख लो पहले, कि क्या है आपका x है, i है और v है। ठीक है ना, तो इसमें जब दो लार्जर न्यूमरल के बीच में एक स्मॉलर न्यूमरल आएगा, ठीक है ना, तो स्मॉलर न्यूमरल के जो राइट में रहेगा न्यूमरल, उसी से हम
उस स्मॉलर न्यूमरल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो फर्स्ट एग्जांपल एक्स आई वी दिया है, ठीक है ना, तो एक्स का मतलब क्या होता है 10, अब कर लिए प्लस, ठीक है, क्योंकि राइट साइड वाले को तो प्लस ही करना है। लेकिन यहाँ पे आई वी है और आई वी का मतलब क्या होगा कि वी में से जो है माइनस को 1 करना पड़ेगा, क्योंकि आई का मतलब 1 होता है, वी का मतलब 5 होता है, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो 10 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया आपका 14 आ गया। तो एक्स आई वी का मतलब क्या हो गया 14 हो गया, समझ गए। तो एक्स आई वी का मतलब क्या हो गया 14 हो गया। इसी तरह आप सभी एग्जाम्पल कर लोगे। देखो एग्जाम्पल सी एक्स सी दिया है, सी का मतलब होता है 100 और एक्स का मतलब होता है 10 और सी का मतलब होता है 100, तो ये दोनों न्यूमरल्स के बीच में आ गया, दोनों लार्जर हैं, 100 लार्जर और बीच में एक्स आ गया 10 आ गया। तो क्या करेंगे हम पहले तो पहले वाले का 100 लिख लेंगे प्लस 100 माइनस 10 कर लेंगे, क्योंकि लेफ्ट में है दूसरे वाले के, तो ये हो गया 90 हो गया, तो 100 प्लस 90 इक्वल टू 190। तो ऐसे करके जो है हम नंबर्स लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखो राइटिंग रोमन न्यूमरल्स फॉर द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स अप टू 500 तक हम लोग कैसे लिख लेंगे। तो ठीक है, देखो आई का मतलब क्या होता है 1, डबल आई कर देंगे तो मतलब हो जाएगा 2, ट्रिपल आई कर देंगे तो मतलब 3, और 5 माइनस ये जो है आई कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो एक जो है सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 4, वी का मतलब 5, इसके राइट साइड में लिखेंगे एक एक, तो इसको ऐड करते जाएंगे तो वी एंड 1 6 हो गया, वी एंड डबल आई 7 हो गया, वी एंड ट्रिपल आई 8 हो गया, एंड आई और यक्स क्योंकि अब लेफ्ट में आ गए तो ये घटा देंगे, 10 का मतलब क्या होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। उससे 10 को एक्स लिखते हैं, 20 को ट्रिपल एक्स, 30 को ट्रिपल एक्स, और 40 को जो है एक्स और यल, क्योंकि यल का मान 50 होता है, और उसमें से क्या कर देंगे एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यल 50, इसके अगर राइट साइड में लिखते हैं तो अब 10 10 जो है ऐड करते जाएंगे, तो 50 प्लस 10 इक्वल टू 60, यहाँ पे 70, ये 80 और ये 90। उससे 100 को सी लिखते हैं, 200 को डबल सी, 300 को ट्रिपल सी, 400 को सी डी, एंड 500 को जो है हम क्या लिख देंगे डी लिख देंगे। तो ऐसे करके हम लोग न्यूमरल्स समझ लेंगे, ठीक है ना। आज के वीडियो में बस इतना ही, आप समझोगे, इसके पार्ट 2 में मैं आपको और जो है पूरा बताऊंगा, और पार्ट 3 में जो इसका एक्सरसाइज कराऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।